सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आत्मा चैनल। मैं निधि जैन आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज के समाचार। लुधियाना के जैन स्थानक गोल्फ लिंक में प्रथम चातुर्मास के लिए महासाध्वी श्री वीरकांता जी महाराज एवं उनके पावन संघ का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने उत्साह और भक्ति के साथ शोभा यात्रा निकालकर गुरु भगवंतों का अभिनंदन किया। समाज के पदाधिकारियों, युवक युवती मंडलों और बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने स्वागत समारोह में भाग लिया। एसएस जैन सभा गोल्फ लिंक के प्रधान सोम प्रकाश जैन ने इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण अवसर बताया। आयोजन में समाज के अनेक गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी महत्वपूर्ण नया नवनिर्मित क्षेत्र गोल्फ लिंक में आज जैन स्थानक में महासाध्वी श्री वीरकांता जी महाराज का प्रवेश, जो कि आज हमारे जैन स्थानक का प्रथम गुरु भगवंतों का चातुर्मास हेतु प्रवेश हुआ है, उसके लिए हम सर्वप्रथम अपने गोल्फ लिंक के अध्यक्ष श्रीमान श्री सोम प्रकाश जी जैन, चेयरमैन रूपलाल जी जैन एवं इनकी समस्त कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारी श्री भगवती चंदन बाला मंडल की जो अध्यक्षा हैं शुभलता जी, बिंदु जी, श्वेता जी, इन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारा युवक मंडल जो वर्धमान जैन युवक मंडल है उसके अध्यक्ष अमन जैन, उनको भी बहुत बधाई देते हैं। चातुर्मास का प्रवेश होना अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होता है। क्योंकि इस समय हम सब ऐसे धर्म की लहर में गंगा में बहने जाने की तैयारी करते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना के जैन स्थानक शिवपुरी में आगामी 22 जुलाई को चातुर्मास के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण देखने को मिलेगा। एसएस जैन सभा शिवपुरी की बैठक में बताया गया है कि महासती श्री सुव्रता जी, डॉक्टर प्रवीण जी और हितांशी जी का मंगल प्रवेश भव्य शोभा यात्रा के साथ कराया जाएगा। यह शोभा यात्रा सुबह 6:30 बजे शिवपुरी चौक से प्रारंभ होगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न जैन संस्थाओं और समाज के सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभा के पदाधिकारियों ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है। मैं विनीत जैन, प्रेसिडेंट एसएस जैन सभा शिवपुरी, हमारे असीम पुण्योदय से इस बार का वर्षावास जो कि हमारी स्वर्णकांता महाराज साहब जी की साध्वियाँ, महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज, डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब, मधुर गायिका श्री हितांशी जी महाराज साहब थाने 3 का इस बार का जो वर्षावास है हमारे शिवपुरी में होने जा रहा है, जो उसका मंगलमय प्रवेश है वो 22 जुलाई दिन बुधवार समय प्रातः 6:30 बजे बाबा धर्मजात जी की टोमड़ी शिवपुरी चौक, वहाँ से महासाध्वी जी पैदल विहार करते हुए शिवपुरी जैन स्थानक पधारेंगी। मैं इस अवसर पर समस्त श्री संघों को, युवक संघों को, महिला संघों को, हमारे जितने भी साथी हैं सबसे यही करबद्ध अपील करता हूँ कि सब इस शोभा यात्रा में बाबा धर्मजात जी की टोमड़ी पहुंचकर हमारे अपने भी संघ वर्धमान जैन युवक संघ, जैन मिलन संघ, आत्म जैन सोसाइटी, वर्धमान जैन युवती संघ, जैन युवती संघ, जैन मिलन युवती संघ, हमारे जितने भी अंग हैं सारे उस दिन पूरे जोर के साथ बाबा धर्मदास जी की टोमड़ी में पधारें और वहाँ से गुरु महाराज को पैदल विहार कराते हुए जयकारों के घोष के साथ शिवपुरी जैन स्थानक में उनका महाराज साहब का मंगलमय पदार्पण होगा। और जो हमारे यहाँ 23, 24, 25 3 दिन गुरुदेव श्री सुंदर मुनि जी महाराज साहब भी शेरे हिंद पधार रहे हैं, उनका भी मंगलमय प्रवचन होगा। और साध्वी जी अपना प्रवचन 28 तारीख को
शुरू करेंगी। 29 तारीख को मंगलमय चतुर्मास की पावन बेला है, तो ये सारा कार्यक्रम जैसे जैसे आगे हमारे को पता लगता रहेगा साध्वी जी से, वैसे वैसे चलता रहेगा। तो मैं इस अवसर पर सभी साध्वी मंडल को, स्वर्ण कांता जी महाराज साहब का जितना भी साध्वी मंडल है, सबको हृदय की गहराइयों से अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना ये 2018 में भी हमारे चतुर्मास इन्हीं साध्वियों का हुआ है, और लगभग 8 साल बाद दोबारा इनका चतुर्मास हमारे शिवपुरी क्षेत्र में होने जा रहा है। तो सारा समाज बहुत ही खुश और प्रफुल्लित है। हमें इस चतुर्मास में जप तप धर्म ध्यान करने का मौका मिलेगा, स्वाध्याय करने का मौका मिलेगा, और मैं एक बार पुनः सभी से अपील करता हूँ कि इस यज्ञ में अपनी हुति डालकर पुण्य उपार्जन करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। खराब मौसम और भारी बारिश की चेतावनी के चलते जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा को एहतियात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है। अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जबकि वैष्णो देवी और श्री शिव खोरी मंदिर की यात्रा भी अगले आदेश तक रोक दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थगित रखें। यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय मौसम की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सावन माह की खुशियों का उत्सव रकबा भवन में श्रद्धा, उत्साह, उल्लास और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। के बावा। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਵਨ ਰਕਬਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ, SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਛਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र आज से। पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामे के आसार। राज्यसभा में अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। वंदे मातरम के अपमान पर मिलेगी 3 साल तक की सजा। मानसून सत्र के पहले दिन संसद में आएगा नया विधेयक। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फटा बादल, देखते ही देखते बह गया पूरा कब्रिस्तान। कटरा में बारिश के चलते 15,000 श्रद्धालु फंसे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना के सिविल लाइन स्थित श्री विजय वल्लभ गुरु मंदिर एवं माता पद्मावती मंदिर में 30वें प्रतिष्ठा वर्षगांठ एवं ध्वजारोहण महोत्सव का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ।
2 दिवसीय इस धार्मिक महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान स्नात्र पूजा, अभिषेक, गुरु वल्लभ पूजन, ध्वजारोहण तथा भगवान श्री पार्श्वनाथ एवं माता पद्मावती का महापूजन विधि विधान से संपन्न कराया गया। इस पावन अवसर पर पूज्य आचार्य भगवंत एवं साध्वी मंडल की मंगल निश्रा में धर्म सभा का आयोजन भी हुआ। पूरे समारोह में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण देखने को मिला। चलिए सभी सावधान हो जाइएगा। हाँ बोलो, हाँ बोल बोल। परमात्मा श्री काशीनाथ दादा के श्रीचरण पर पूज्यपाद गुरुदेव पंजाब के कारखाने के अंदर ध्वजा का ये अलौकिक महोत्सव और उस महोत्सव के अंतर्गत पूज्यपाद आचार्य भगवंत विद्युत प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि गुरु भगवंत का शुभ सानिध्य हमें निष्ठा प्राप्त हुई है। परम पूज्य साधु जी भगवंत का सानिध्य प्राप्त हुआ है और हमारे शाही परिवार ने ध्वजा का अनमोल अनुपम अलौकिक जो मुहूर्त था है। सभी सावधान हो जाइएगा। सभी लोग अपने मन के अंदर नौकार मंत्र का स्मरण कीजिएगा। काव्य बोल के, काव्य बोलने के बाद मंत्र बोल करना। काव्य नहीं आता है। आज परम सौभाग्य का दिन है कि श्री विजय वल्लभ गुरु मंदिर और माता पद्मावती जी के मंदिर सिविल लाइन में 31वीं वर्षगांठ यानी वार्षिक ध्वजारोहण का पुण्य आयोजन हो रहा है। कल 18 अभिषेक गुरु पूजन का विधान संपन्न हुआ और आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम और साथ में पार्श्वनाथी महापूजन का आयोजन हो रहा है, चल रहा है। और परम हर्ष का विषय है कि हमारे भाग्यों से इस वर्ष परम पूज्य ज्योतिषाचार्य श्रीमद विजय विद्युत रतन महाराज जी साहेब एवं श्रवण मंडल और श्रवणी मंडल के पावन सानिध्य में आज का कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष महोदय सुशील जी, भाई चंद्र किरण जी, भाई विपिन जी उनके संयोजन में ये भव्य आयोजन हो रहा है। सकल श्री संघ को इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और मंगल कामना के आने वाला चतुर्मास और सारा वर्ष जो है गुरु कृपा से, माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से हमारे सभी कार्यक्रम संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो और चौहों दिशाओं में सारा लुधियाना, सारा जैन समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार फिर सबको हार्दिक बधाई और मंगल कामना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना के मंडी मुल्लापुर दाखा में पूज्य श्री आलोक मुनि जी महाराज साहेब एवं पूज्य श्री अमन मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाना का चातुर्मासिक मंगल प्रवेश समारोह श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और गुरु भगवंतों का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। धार्मिक जय घोषों और मंगलमय वातावरण के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरु भगवंतों ने अपने प्रेरणादायी प्रवचनों के माध्यम से धर्म, सेवा, संयम और सदाचार का संदेश दिया तथा चातुर्मास को आत्म कल्याण और आध्यात्मिक साधना का श्रेष्ठ अवसर बताते हुए सभी श्रद्धालुओं को धर्म आराधना के लिए प्रेरित किया। हमको अपना लेना
जपूं तेरी हो निर्माला जपूं तेरी हो मैं तो माला जपूं तेरी हो मैं तो माला जपूं तेरी ना दिल से भुला देना मैं आया चरण तेरी मुझे अपना बना ले गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना की आत्म नगरी में रविवार को चातुर्मास 2026 के अवसर पर शुद्ध भारती पंजाब सिंधनी महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज साहेब एवं उनके पावन संघ का भव्य मंगल प्रवेश श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। सुबह निकली मंगल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु भक्ति का परिचय दिया। जय घोष और धर्ममय वातावरण के बीच साध्वी श्री जी का आत्म नगरी स्थित नूरावाला जैन स्थानक में विधिवत स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसएस जैन सभा नूरावाला रोड सहित विभिन्न धार्मिक संस्थाओं ने आयोजन को सफल बनाया और चातुर्मास के शुभारंभ पर सभी ने धर्म आराधना का संकल्प लिया। यहाँ पर प्रवेश होने का तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा प्रवेश ये नूरवाला लुधियाना के अंदर नहीं, भक्तों की उस नगरी में हो रहा है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना से एक महत्वपूर्ण खबर। एसएस जैन गर्ल्स स्कूल कमेटी के चुनाव में नंद कुमार जैन लगातार चौथी बार प्रधान निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को भारी मतों से पराजित करते हुए शानदार जीत दर्ज की। चुनाव में कुल 48 सदस्यों ने मतदान किया, जिनमें से नंद कुमार जैन को 39 मत प्राप्त हुए। जीत के बाद उन्हें समिति के सदस्यों ने माला अर्पण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नंद कुमार जैन ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं के सर्वांगीण विकास और उज्जवल भविष्य के लिए पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने का संकल्प दोहराया। आज जो अभूतपूर्व सफलता मेरे को मेंबरों ने दी है, मैं उन पर पूरा प्रयत्न करूंगा, उन पर खरा उतरूं और संस्था को और तरक्की की तरफ लेके जाएं। जो भी नए कोर्सेज हमें शूट करेंगे वो उनको शुरुआत करेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है, जो आत्म प्रभु ने जो इंस्टीट्यूशन शुरू की हैं, हमारी संस्था तरक्की करें और कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रहे। हमने एक हॉस्पिटल भी खुला आइस का, वहाँ पर भी बहुत ही कम खर्चे में हम पेशेंट का इलाज करते हैं। हमारा यही उद्देश्य है। जन सेवा, गरीब सेवा जो करेंगे वही हमारे गुरुओं ने जो सिखाया उस पर मैं पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। अब कुल 48 वोटें पड़ी हैं, उसमें से 39 मुझको वोटें मिली हैं। मेरे प्रतिनिधि शीतल जी को उनको 8 वोटें मिली हैं। बहुत ही जो जितना मेरे को इतना समर्थन मिला है, मैं उसके लिए सभी मेंबरों का आभारी हूँ और आगे को भी प्रयास करूँगा मैं इससे भी अच्छा कार्य करूँ। नए कोर्सेज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि लोगों का जो रुझान है बीए की तरफ कम होता जा रहा है। हम उसकी जगह वो ऐसे कोर्सेज लेके आएँ जो बच्चों को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाएँ, उनका भविष्य उज्जवल हो और खर्चा भी कम हो, क्योंकि समाज में जो है बहुत गरीब वर्ग भी हैं। हमारा उद्देश्य ही उन बच्चों को पढ़ाना है। हमारा उद्देश्य ही हमारी सारी कमेटी का, मैं अपनी कमेटी को इसके लिए इतनी अभूतपूर्व सफलता लिए पहले तो कमेटी को बधाई देता हूँ और जनरल मेंबरों सभी को जिन्होंने मेरे को अभूतपूर्व सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ यहीं पर आज के समाचार को विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सादर जय जिनेंद्र।